हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। तो स्टोरी का नाम है द क्यूरियस मंकी एंड द वेज। तो सबसे पहले समझते हैं इस स्टोरी का जो नेम है उसका क्या मीनिंग है, फिर हम रीड करते हैं स्टोरी विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टोरी का नाम है द क्यूरियस मंकी। मंकी इज बंदर और यहाँ पे आ रहा है क्यूरियस। क्यूरियस का क्या मतलब होता है? क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। और जिज्ञासु कौन होता है? जिसको कुछ भी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, उसी को हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासु, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियस। द क्यूरियस मंकी, एक जिज्ञासु बंदर। इस बंदर को जानने की कोई इच्छा थी। क्या थी आगे पता चलेगा। आगे लिखा है एंड द वेज, और एक वेज। अब ये वेज क्या होता है तो मैं आपको इसको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ वेज किसको कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोरी है बंदरों की स्टोरी, जिसमें से एक बंदर इस लॉग के बीच में फंस जाता है। लॉग किसको बोलते हैं? तो इसको भी आप इमेज से समझे। ये जो लकड़ी है कटी हुई, इसको बोला जाता है लॉग। और ये जो ये दिख रहा है ये वाला टूल, जो कि लकड़ी को अलग अलग करने के लिए काम आता है। जैसे जब आप लकड़ी काटते हैं कुल्हाड़ी से या किसी भी चीज से, तो इस लकड़ी के बीच में कुछ टूल्स लगाते हैं ताकि ये बंद ना हो जाए। तो ये जो टूल है इसको बोला जाता है वेज। और ये टूल लकड़ी का भी हो सकता है या फिर आप इसको छेनी भी बोलते हैं। तो लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, किसी भी चीज का। दिस इज कॉल्ड वेज। इसको बोलते हैं लॉग। और ये जो दरार आपको बीच में दिख रही है इसको बोलते हैं रिफ्ट। अभी आपको दिख जाएगा स्टोरी में, फिर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को पहले रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ मर्चेंट, एक सौदागर, वंस, एक बार, बिगेन, लगा। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। तो बिगिन सेकंड फॉर्म बिगेन, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पे मर्चेंट हमारा सब्जेक्ट, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। कह रहे हैं अ मर्चेंट वंस बिगेन टू बिल्ड अ टेम्पल। तो एक सौदागर एक बार एक मंदिर बनाने लगा। टेम्पल की पहली बार बात हुई तो अ का यूज कर दिया। मर्चेंट की पहली बार बात हुई तो अ का यूज कर दिया। अगर हम इन्हीं की बात दोबारा से करेंगे तो हम यूज करेंगे द का। एंड और हायर्ड, और उसने हायर किया। मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति को रखते हैं, नौकरी पे रखना, हायर ऑन जॉब। ऐसे ही किराए पर लेना, हायर ऑन रेंट। ऐसी टैक्सी करना, हायर अ टैक्सी। तो इसी तरह से यही जो मर्चेंट था इसने हायर किया, दिस इज सेकंड फॉर्म। किसको हायर किया? वर्कर्स को, मतलब काम पे रखा। अब ये देखिए बीच में एंड यूज हो रहा है। एंड के बाद सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट कौन है? यही होगा अ मर्चेंट, क्योंकि दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। तो पूरा मतलब हुआ मर्चेंट एक बार एक मंदिर बनाने लगा और उसने कुछ वर्कर्स को, मजदूरों को काम पर रखा। वन डे, एक दिन। और जो मैं आपको स्टोरी ये पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप कल्पना करते रहना, इमेजिनेशन करते रहना। जैसे जैसे मैं हिंदी ये बोल रहा हूँ आपको स्टोरी, तस्वीर बनाते जाए माइंड में, आपको याद भी रहेगी स्टोरी। तो वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, द वर्कर्स लेफ्ट फॉर लंच। कह रहे हैं कि एक दिन जब वर्कर्स लंच के लिए चले गए। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो वो जब लंच के लिए चले गए तब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का एक ग्रुप, लैंडेड मतलब वहां पे आना हुआ उसका। लैंड करना जैसे एरोप्लेन करता है, उसी तरह से बंदर भी वहां पे आ गए। कहाँ पर? एट द टेम्पल साइट। साइट मतलब वो वाला एरिया, टेम्पल वाला, उस जगह पर आ गए। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ से यहाँ तक? दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। पास्ट कॉम्बिनेशन में हम दो पास्ट के सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। हमने बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक का लेसन नंबर आई थिंक 9091 के आसपास किया था, देख लीजिएगा बुक में। और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो ऐप डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी इंग्लिश सिखाई है आपको, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 600 वीडियोज। और अगर बुक बाय करनी है जिसमें इंग्लिश के सारे लेसन्स हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है अब क्या हुआ? दे बिगैन प्लेइंग। अब बंदर आगे थे तो दे बिगैन, वे उन्होंने शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, विद एवरीथिंग सब चीजों के साथ, दैट जो, दे सो उन्होंने देखी।
अब ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये एवरीथिंग के लिए यूज हो रहा है, वस्तुओं के लिए, तो दैट का यूज। तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया जो भी चीज उन्होंने देखी उन सभी चीजों के साथ, तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। और ये दैट सब्जेक्ट बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे लिखा है वन ऑफ द मंकीज, मतलब उन बंदरों में से एक बंदर, वन ऑफ द मंकीज, सो उसने देखा। अब यहाँ पे वन ऑफ द मंकीज सब्जेक्ट है, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उस बंदर ने देखा अ पार्टली सॉड लॉग ऑफ वुड। अब इसको पहले समझ ले, वुड मतलब लकड़ी, लॉग मतलब लकड़ी का जो वो कटा हुआ हिस्सा था, अभी जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था, दिस इज लॉग। और इस इमेज में देखिए ये सारे बंदर हैं, ये जितने भी टूल्स हैं इनके साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये लॉग है। अब क्या हुआ, वुड ऑफ लॉग जो था, अब यहाँ लिखा है सॉड, सॉड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये वुड तो थी, वो कटा हुआ टुकड़ा था, लेकिन क्या था, सॉड। सॉड मतलब क्या होता है, जिसको काट रखा हो, जैसे ये जो है यहाँ से काट रखा है इसको कुल्हाड़ी से, तो हम इसको बोलेंगे सॉड लॉग, राइट, कटा हुआ। अब क्या हुआ, आगे क्या लिखा है, पार्टली, पार्टली मतलब थोड़ा सा। अब पूरा मतलब हुआ कि बंदरों में से एक बंदर ने देखा एक थोड़ा सा कटा हुआ, सॉड लॉग मतलब कटा हुआ एक वो लकड़ी का टुकड़ा जो देखा, लाइंग जो पड़ा हुआ था, लाइंग मतलब होता है लेटी हुई पोजीशन में, इन अ कॉर्नर एक कॉर्नर में, राइट। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो पार्टली मतलब थोड़ा सा कटा हुआ वो लकड़ी का वो देखा उसने जो पड़ा हुआ था एक कॉर्नर पर। अब क्या हुआ, इट हैड अ वेज, इसमें एक वेज थी, इट मतलब उस लॉज लॉग की बात हो रही है, इट हैड अ वेज, उसमें एक वेज थी। वेज मतलब जो भी मैंने आपको दिखाई, ये दिस इज वेज, ये तो इसमें गड़ी हुई थी। तो इस लॉज में क्या थी, इट हैड अ वेज फिक्स्ड, जो फिक्स हो रखी थी, इन इट्स सेंटर, उसके सेंटर में, जैसा अभी इमेज में आपने देखा, वो फिक्स हो रखी थी, सो दैट ताकि, इट डिड नॉट क्लोज अप मतलब वो फिर से बंद ना हो जाए, तो लकड़ी को अलग करना पड़ता है, तो वो बंद ना हो जाए, तो वो वेज उन्होंने फिक्स कर रखी थी उसके सेंटर में। अब क्या हुआ, क्यूरियस टू नो, क्यूरियस टू नो यानी कि जानने जानने का इच्छुक होते हुए, या फिर वो उसके अंदर इच्छा थी बहुत जानने की, तो क्यूरियस टू नो क्या जानने की, व्हाट द वेज वाज मेंट फॉर, कि वो जो वेज था उसका क्या उद्देश्य था। तो क्यूरियस टू नो ये जानने की उत्तेजना में या फिर ये जानने की इच्छा में कि वो वेज जो था वाज मेंट फॉर, कि वो क्यों बना हुआ था, मतलब किस उद्देश्य के लिए बना हुआ था। तो इस क्यूरियोसिटी में क्या किया, द मंकी बिगैन टगिंग, उसने खींचना शुरू कर दिया। मान लो कि एक आदमी खड़ा है और उसने कोट पहना हुआ है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके जो कोट है उसको खींचने लगता है कि अंकल अंकल, तो वो 4-5 बार हिलाता है कोट को, तो उसको बोलते हैं टग करना, राइट, मतलब खींचना। तो ये जानने के लिए कि वो वेज का क्या उद्देश्य था, वो किस लिए बना हुआ था, तो मंकी ने शुरू किया टगिंग करना, कहाँ पर, एट द वेज, उस वेज को। तो टग के साथ हम एट लगाते हैं। और फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मतलब होता है बड़े ही तेज तेज, जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, उसमें कार रेस होती है, बड़ी तेज चलती है, फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब भयंकर। तो उसी तरह से फ्यूरियसली उसने टैग करना शुरू कर दिया वेज को। अब क्या हुआ, ही टग्ड एट इट विद ऑल हिज माइट, तो ही टग्ड उसने उसको खींचा, एट इट मतलब उसको खींचा किसको, इट मतलब यहाँ पे वेज की बात हो रही है, विद ऑल हिज माइट, माइट मतलब होता है पावर, तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसको खींचा कि वो बाहर निकल जाए। तो इमेज में देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे मान लो एक वेज है, उसको ये खींचने की कोशिश कर रहा है, और खींचने की कोशिश में क्या होता है, खुद ही उसके बीच में फंस जाता है। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद एट लास्ट, आखिरकार, तो छोटी सी स्टोरी है, बड़ी नहीं है, तो उसने उसको पूरी ताकत से खींचा। एट लास्ट आखिरकार क्या हुआ, द वेज केम ऑफ, केम ऑफ मतलब बाहर निकल जाना, बाहर आ जाना। अगर आप साइकिल चलाते हैं, उसका अगर
जो हैंडल है अगर वो बाहर आ जाए तो हम बोलेंगे कम ऑफ हो गया वो। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको सिखा रखी है मैंने, कोर्स में देख लीजिएगा। तो वो वेज जो था वो बाहर आ गया। ट्रैपिंग मतलब फंसाते हुए, द लेग्स ऑफ द मंकी, बंदरों की लातों को, इनटू द रिफ्ट ऑफ द लॉग, लॉग की रिफ्ट। अब ये रिफ्ट क्या होती है? तो ये जो दरार आपको दिख रही है इसको रिफ्ट बोला जाता है। ये जो आपको दरार दिख रही है दिस इज रिफ्ट। और ये अगर आपने जमीन देखी हो, जमीन में ये इस तरह से दरार पड़ जाती है, या फिर ये इस लॉग में आपको ये दरार दिख रही है, तो इसको रिफ्ट बोलते हैं। और ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं रिफ्ट जोन, राइट। तो क्या हुआ? एट लास्ट द वेज केम ऑफ, वो वेज बाहर आ गई। ट्रैपिंग द लेग्स, लातों को फंसाते हुए बंदर की, कहाँ पे? रिफ्ट में, उस लकड़ी की। अब क्या हुआ? द मंकी कुड नॉट एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब होता है मुक्त हो जाना। तो मंकी अपने आप को मुक्त नहीं कर सका, आजाद नहीं कर सका। तो कुड नॉट, ये कुड का लेसन हमारा सका, सकी, सके सेकंड फॉर्म। तो वो अपने आप को बचा नहीं सका। किसको नहीं बचा सका? हिज लेग्स, मतलब उसको मुक्त नहीं करा सका, छुड़वा नहीं सका। आउट ऑफ द क्लोज्ड वुड, अब वो जो वेज थी वो तो बाहर निकल गई थी, तो वो लकड़ी बंद हो गई थी, तो उसकी लातें फंस गई, तो वो उसको बाहर नहीं निकाल सका। फाइनली, अब फाइनली मतलब आखिरकार क्या हुआ? द ट्रैप्ड मंकी, मतलब फंसा हुआ जो बंदर था, ये मंकी नाउन है, ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब फंसा हुआ। द ट्रैप्ड मंकी, फंसा हुआ मंकी, वॉज कॉट, वो पकड़ा गया। ये पैसिव वॉइस है, कोट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज यहाँ पे लगा हुआ है, और मंकी यहाँ पे क्या काम करेगा? द ट्रैप्ड मंकी एक ऑब्जेक्ट का काम। तो वो पकड़ा गया, एंड बिटन, और उसकी पिटाई हुई, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। बाय द वर्कर्स, वर्कर्स के द्वारा। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है? इट इज नॉट वाइज, मतलब ये समझदारी नहीं है। वाइस मतलब होता है यहाँ पे, मतलब इट इज नॉट वाइज मतलब ये समझदारी नहीं है। टू पोक अवर नोज, मतलब अपनी नाक बीच में अड़ाना या टांग बीच में अड़ाना। इनटू अफेयर्स, जो भी काम चल रहे होते हैं, मैटर्स, जो भी मुद्दा चल रहा है या कोई भी अफेयर है, तो उसमें टांग अड़ाना समझदारी नहीं है। और कौन से अफेयर्स? दैट आर नॉट आर कंसर्न, जो हमारे मतलब के नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है कि ये समझदारी नहीं है अपनी लात अड़ाना ऐसे अफेयर्स में, ऐसे मुद्दों में, ऐसे कामों में जिनका हमसे कोई ताल्लुक ना हो, जिनका हमसे कोई मतलब ना हो, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। मैं आपको वर्ड मीनिंग हाईलाइट कर देता हूँ सारे, ताकि आपको याद हो जाए। और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, और मेरा ज्वाइन कर सकते हैं आप 1 ईयर कोर्स, जिसका प्राइस है 799। 1 साल का प्राइस बहुत कम है, और वीडियोस आपको जितनी दी है, तो उतना नॉलेज जो उनमें दिया है उनको सीखने में मैंने बहुत समय लगाया है, और बहुत पैसा खर्च भी हुआ है। तो आप वही सेम चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत ही कम प्राइस में सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपने वर्ड सीखे, एक तो मर्चेंट, मर्चेंट मतलब हो गया सौदागर। हायर करना मतलब किसी को रखना, किराए पर रखना, नौकरी पर रखना, या फिर जैसे हायर टैक्सी, हायर ऑन जॉब, इस तरह से। और आपने वर्ड याद करें, लैंड करना, लैंड सिंपल है, मतलब आ जाना। साइट मतलब उस जगह पर। और आपने देखा लॉज का मतलब, जो भी लकड़ी होती है, वो जो कटा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं लॉग, सॉरी। एंड सॉड मतलब जो कटा हुआ है। पार्टली मतलब थोड़ा सा। लाइंग मतलब पड़े हुए। वेज का मतलब वो जो इस लॉग को अलग अलग रखता है, कोई भी ऐसा टूल वेज बोला जाता है। और क्यूरियस टू नो, जानने का इच्छुक, वेज बता ही दिया आपको। मेंट फॉर मतलब बने हुए होना किसी चीज के लिए, यानी कि उद्देश्य होना। और टग करना मतलब खींचना, टग के साथ एट लगता है। फ्यूरियसली मतलब बड़े ही जल्दी जल्दी। और इसके अलावा माइट, माइट मतलब होती है शक्ति, मतलब पूरी पावर। एक माइट मोडाल वर्ब है और दूसरा माइट ये। केम ऑफ मतलब होता है बाहर आ जाना। ट्रैपिंग मतलब ये ट्रैप वर्ब है, ट्रैपिंग ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर में चला जाता है। ट्रैपिंग मतलब फंसाते हुए।
और रिफ्ट मतलब वो जो दरार होती है लॉग में, और एक्सट्रिकेट मतलब मुक्त करना, आज़ाद करना। ट्रैप्ड मंकी मतलब फंसा हुआ मंकी, ट्रैप्ड एडजेक्टिव है। कॉट मतलब पकड़े जाना, बिटन मतलब पिटाई होना। वाइस मतलब समझदार होता है, अगर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर हम यूज कर सकते हैं इसको समझदारी। पोक, जैसे फेसबुक में भी एक फीचर होता है पोक करना, यानी कि छेड़ना एक तरह से। पोक आर नोज मतलब दखल देना, टांग अड़ाना। अफेयर मतलब मुद्दे, और कंसर्न मतलब कोई भी मतलब, जैसे इट इज नॉट माई कंसर्न, ये मेरे मतलब की बात नहीं है। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, छोटी सी स्टोरी थी। तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डाउनलोड माय ऐप बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुक बाय करनी है तो भी लिंक आपको दे रखा है नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पिछली वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, हिस्ट्री पर वीडियो थी। तो अगर आपको लगता है कि वैसी वीडियो मैं और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।